हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष एंड सो वेलकम टू एग्जाम टॉप यूट्यूब चैनल। गाइज, आप सभी ने कमेंट किया था कि सर SWD के बारे में पूरा प्रोसीजर समझाइए और सिलेबस को डिस्कस कीजिए, बुक लिस्ट बताइए और ये बताइए कि इसमें किस तरीके से पहली ही बार में हम जा सकते हैं, यानी पहली बार में आप एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। आज की वीडियो हमारी इन सभी मुद्दों को लेकर रहेगी। तो आइए साथियों, जैसा कि आप सभी के सामने यहाँ पर एक थंबनेल दिया गया है और जिसमें लिखा गया है कि एंट्रेंस एग्जाम कैसे निकालते हैं, और यहाँ पर दिया गया कि मैंने 2 बार कैसे निकाला था। तो आप सभी को पता है, मैंने 2018 और 2021 में 2 बार लगातार इस एग्ज़ाम को निकाला था। हालांकि कोचिंग को मैं नहीं गया था, कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब इच्छा ही नहीं थी जाने की। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर SWD हम बात करेंगे 2022 और 2023 सेशन को लेकर। जो साथी हमारे 2022 में एग्जाम को देंगे और 2023 तक ये कोचिंग करेंगे 10 महीने की, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि ये जो कोचिंग का जो समय है पहले 6 महीने हुआ करता था, इसको बढ़ाकर 10 महीने कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बस आपको क्या क्या पढ़ना है ये चीज़, और आपको याद रखनी है कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है जिनसे आपका एंट्रेंस एग्जाम पहले ही बार में कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर अंक लेकर आ सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपके सामने दिया गया सिलेबस, तो एक बेसिक से सिलेबस देखेंगे। अभी तो देखिए, इसका सिलेबस हर साल चेंज भी होता रहता है, पिछले 2 सालों से देख रहे हैं, ठीक है। 2018-19 में अलग था, 20 का और 21 का अलग हो गया है। अब पता नहीं 22 में क्या होगा, ठीक है। तो अभी जो 21 का जो सिलेबस है उसी के अनुसार अगर हम देखें तो क्वेश्चनों की संख्या हमारे पास यहाँ पर 100 रखी गई है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 100 पूछे जाते हैं, 100 अंक के पूछे जाते हैं। कभी कभी इसको 200 अंक में भी रख देता है, ठीक है। बट हमें ये नहीं देखना कितने अंकों का, हमें तो केवल अंकों को देखना है कि प्रश्न हमारे टोटल कितने सही होते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए आपके पास समय 120 मिनट होती है। तो समय काफ़ी आपको 100 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ये भी एक सही बात है, ठीक है। पेपर का जो लेवल रहता है, आप सभी साथियों ने कमेंट करके पूछा था कि सर इसका जो माध्यम होता है वो इंग्लिश माध्यम होता है, इंग्लिश मीडियम होता है कि हिंदी मीडियम होता है। तो याद रखेंगे, इसका जो एग्जाम होता है वो हिंदी मीडियम में ही होता है, और जो आपकी ज़्यादातर जो क्लासेस चलती हैं, जितने भी सेंटर हैं सब जगह, वो सब हिंदी मीडियम में ही क्लासें चलती हैं। तो ये भी चीज़ एक ठीक है, जो लोग हिंदी माध्यम से हैं उनके लिए। कट ऑफ कितना जा सकता है, तो मैंने कई साल 3-4 साल से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और 2 बार मैंने भी एग्जाम दिया है। तो आप सभी को बता दूं, अगर आप पहले ही लिस्ट में, इसमें देखिए 3 लिस्ट जारी होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 लिस्ट जारी होती हैं। अगर आप पहले ही लिस्ट में आप आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 70 अंक के आसपास लाना होगा, यानी 100 प्रश्नों में से 70 के आसपास अगर आप लाते हैं, 1-2 ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपका जो नंबर है वो पहले ही काउंसलिंग में चला जाता है, ठीक है। पहले ही काउंसलिंग के थ्रू कोचिंग जा सकते हैं। अगर आपके 60 से कम अंक आते हैं या लगभग 55, 60, 65 के करीब आते हैं तो थोड़ी दिक्कत है, आपका दूसरी लिस्ट में आया या तीसरी लिस्ट में नंबर आया ना भी आए, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आपको टारगेट लेके चलना है 70 प्लस का। अब ये 70 प्लस कैसे लाएंगे, तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप 70 प्लस लाएंगे। और हमने लगातार 2-3 बार कैसे 70 प्लस लाए थे और हर बार हमारा पहले ही काउंसलिंग में क्यों आया। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा मोटा एक सिलेबस दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा क्या आपके सामने एक सिलेबस दिया गया है, ठीक है। अब ये सिलेबस में इसमें आपको किस तरीके से पढ़ना है, जैसे आपका कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। तो जैसे हिंदी की अगर बात की जाए तो हिंदी से आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है। पेपर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए, मैंने 2018 का 2021 का दोनों पेपर डाल दिए हैं। आप 2021 के पेपर को देख के तैयारी करें, क्योंकि 2018 वाले में तो 120 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें 100 प्रश्न पूछे गए, तो ये अपडेट वाला है, ठीक है। तो आप 2021 में जो लेवल पूछा गया उसी लेवल के अनुसार आप तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 2018 का मैंने आप लोगों ने मांगा था, डिमांड की थी, तो वो हमको मैंने दे दिया था, ठीक है। आपके लिए 2021 का पेपर सफिशिएंट देखने के लिए उसी के अनुसार आप देखेंगे कहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे। आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद इंग्लिश से भी प्रश्न आते हैं, इसकी संख्या पेपर में देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो अभी आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूं, क्योंकि उन दोनों में जो कैंडिडेट है वो फुल हो चुके हैं दोनों ग्रुप में, तो मैं तीसरा व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। तो आप सभी साथी जो ग्रुप से नहीं जुड़ सके हैं उसका मैं देखिए लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या फिर अलग कोई नया ग्रुप बना के मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है, वीडियो बना के। तो आप सभी साथी टेंशन ना लें। तो इंग्लिश यहाँ से पूछा जाता है, उसके बाद गणित भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, भूगोल से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास से भी, पर्यावरण से भी, संविधान से भी, जनगणना से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न तो चलिए इन 11 टॉपिक से पूछे जाते हैं। सबसे अधिक प्रश्न किसके आते हैं, तो याद रखेंगे सबसे अधिक प्रश्न आपके किससे आते हैं, करंट अफेयर से आते हैं। किसके आते हैं, तो याद रखेंगे सबसे अधिक प्रश्न करंट अफेयर के आते हैं। किसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो करंट अफेयर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब करंट अफेयर की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं लगभग 7 से 8 महीने की, आप देखिए अगर आप
इस वर्ष 2022 में जो अगस्त और सितंबर में अगर एग्जाम होता है इसका, तो आपको 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर पढ़ना होगा। ठीक है, आप याद रखेंगे 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर पढ़ लीजिए, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ये प्रॉमिस है। 2022 का करंट अफेयर सफिशिएंट है, ये 7-8 महीने का। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो उधर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का भी देख सकते हैं। 2021 का 2 महीने का पीछे देख लीजिए, नवंबर दिसंबर का, इतना करंट अफेयर आपके लिए सफिशिएंट है, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाता है आपके इतिहास के। तो इतिहास की तैयारी आप कहाँ से करें, कौन सी बुक्स पढ़ें जिससे कि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो देखिए अगर आप यहाँ पर हमने बात की किसकी, एंट्रेंस एग्जाम की। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो उसके लिए आप कोई भी ज़्यादा बुक की स्टडी ना करें, केवल आप एक बुक ले लें जो लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट जीके वाली। ठीक है, आप उसका इतिहास अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसका इतिहास आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आप जो घटना चक्र आता है इतिहास का, ठीक है, घटना चक्र प्रॉपर इतिहास का आता है, पूर्वावलोकन आता है, और वो किसका होता है, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस का होता है। क्योंकि आप अगर इसकी तैयारी करें तो फ़ायदा आपके पास वो हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर सभी लोगों के पास वो होता है, अगर नहीं है तो फिर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप खरीद भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको एक ही बार में एग्जाम देना, वो तो आपका घटना चक्र आगे भी काम में आएगा। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए तो आप इतिहास का घटना चक्र इसके साथ पढ़ सकते हैं। लूसेंट की स्टडी करेंगे इतिहास की। ठीक है, तीनों इतिहास पढ़ेंगे, एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। उसके बाद आप घटना चक्र को उसके साथ लगाएंगे तो आपका इतिहास वाला पार्ट यहाँ से कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण के लिए आप कोई भी बुक ना लें, केवल एक बुक ले लें। या तो देखिए घटना चक्र की ये वाली बुक ले लें, ठीक है, ये भी सफिशिएंट है। या फिर आप परीक्षा वाणी की बुक आती है। ठीक है, परीक्षा वाणी की बुक आती है, ये भी बहुत अच्छी बुक है पर्यावरण के लिए, ये आपका इस एग्जाम में भी काम में आएगी। और उसके साथ साथ अगर आप यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस देते, कोई भी पीसीएस देते या यूपीएससी देते, तो वहाँ पर ये भी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो आप इन दोनों बुकों को ले सकते हैं। संविधान की अगर बात की जाए, अगर आप वास्तविक यूपीएससी की तैयारी करें या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर संविधान के लिए, ठीक है, 2 बुकें आती हैं। उनमें से देखिए आप प्रॉपर आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप फिर लक्ष्मीकांत की बुक ले लेंगे। ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक लेंगे। ठीक है, अगर आप उसके साथ साथ अगर केवल आपका टारगेट है पीसीएस, लोअर पीसीएस, ये वाले स्टेट पीसीएस, तो फिर आप यहाँ पर परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं। ठीक है, कौन सी, परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं। और ये दोनों ही बुकें बहुत अच्छी हैं, परीक्षा वाणी की बुक ले लेंगे तो उससे भी आपका ये वाला तो एग्जाम निकलेगा ही। देखिए इस एग्जाम में इतना बड़ा नहीं, आप केवल लूसेंट पढ़ेंगे, ये वाली केवल आप लूसेंट पढ़ेंगे तब भी आप इसको निकाल ले जाएंगे इस एंट्रेंस एग्जाम को। मैं इन बुकों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप एंट्रेंस तो निकालेंगे, आगे जो भी एग्जाम आपके होंगे उनमें भी बुकें आपकी काम में आने वाली है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लूसेंट पढ़कर भी निकाल सकते हैं। लूसेंट ले लीजिए और उसके साथ साथ एक सामान्य अध्ययन की बुक आती है घटना चक्र की। ठीक है, सामान्य अध्ययन की, घटना चक्र, इन दोनों बुकों से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बट आप इन बुकों को लेते तो और अच्छी बात है। जनगणना के लिए आप कुछ भी ना पढ़े, लूसेंट में जनगणना दी उसको आप पढ़ लें। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा वाणी की जनगणना की एक बुक आती है, आप उसको भी ले सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी बुक मंगा सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव के लिए। ठीक है, इसमें तो आपको बहुत गंभीरता वगैरह जो सवाल आते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपरों को भी देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, और आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। इधर सामान्य हिंदी की अगर बात की जाए तो कोई भी बुक आपके पास हो सकती है, चाहे वो लूसेंट की हिंदी हो, आदित्य की हिंदी हो, ठीक है, कोई भी हो, नालंदा पब्लिकेशन वगैरह, ठीक है, कोई भी बुक हो आपके पास, वहाँ से आप हिंदी की तैयारी कीजिए। क्योंकि आपसे आपके पर्यायवाची विलोम शब्द, ठीक है, ये संधि, समास, अलंकार, रस, यही प्रश्न पूछे जाते थे, किसी भी बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी के बेसिक प्रश्न आपके इंग्लिश के पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के लिए भी आप कोई भी बुक ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो इंग्लिश, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो आप लूसेंट की इंग्लिश ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। ठीक है, गणित के लिए आपके पास कोई भी गणित हो, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। केवल 10th लेवल का गणित पूछा जाता है, बेसिक प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से आप गणित की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी मैथ हो सकता है। इसी प्रकार रीजनिंग के लिए भी यहाँ से देखिए, ये इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये तो अगर आप वनडे एग्जाम से जुड़े हुए होंगे ज़्यादातर, ठीक है, तो आप इनको तो आसानी से कर सकते हो। सबसे बड़ी समस्या आती है आपकी इन टॉपिकों को लेकर, करंट अफेयर, इतिहास, पर्यावरण, संविधान, जनगणना, ठीक है, और भूगोल। और भूगोल के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो लूसेंट में जितना भूगोल दिया गया, देखिए लूसेंट तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप कोई भी बुक नहीं खरीद पाते तो आप लूसेंट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें। ठीक है, कम से कम आपके पास 2-2.5 महीने हैं, 2-2.5 महीने आप 2 बार लूसेंट को पढ़ लें, आपका एग्जाम में आसानी से निकल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो भूगोल को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आप भूगोल के लिए आप परीक्षा वाणी की बुक भी खरीद सकते हैं। अगर वो नहीं आप खरीद सकते तो घटना चक्र भी आप ले सकते हैं, ये भी बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो ये बुकें आप परचेज कर सकते हैं, तैयारी कीजिए, पहली बार में निकलेगा। रही बात कराने की, तो देखिए मेरा आपके साथ जो सहयोग रहेगा वो मैं करंट अफेयर आपको करा दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, करंट अफेयर करा दूंगा, उसके साथ साथ आपके देखिए संविधान की कुछ चला देंगे,
संविधान की कुछ इंपॉर्टेंट क्लासें करा देंगे जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसी प्रकार इतिहास की इंपॉर्टेंट क्लासें करा देंगे जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसी प्रकार भूगोल की, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट हैं आपकी, देखिए करंट अफेयर की हम क्लासें करा देंगे आपके लिए एग्जाम से पहले, ठीक है। और ये मान के चलिए ऑथेंटिक क्वेश्चनों को लेकर आएंगे, वही प्रश्न ज़्यादातर लेकर आएंगे जो एग्जाम में आने की संभावना रहेगी, ठीक है। उसके बाद संविधान के क्वेश्चन भी करा देंगे, इतिहास भी करा देंगे, ये भी करा देंगे, ठीक है। आपको उसके बाद EVS यानी एनवायरनमेंट भी करा देंगे, एनवायरनमेंट भी करा देंगे, ठीक है, यानी पर्यावरण भी करा देंगे। तो जो टॉपिक कराने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो टॉपिक है आपके, देखिए हिंदी में आपको क्या, हिंदी सेल्फ स्टडी कीजिए, पर्यायवाची, विलोम शब्द, संधि, समास से आप कर लीजिए, ठीक है। कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में बेसिक जानकारी आपको रखनी है, ठीक है। मैथ भी बेसिक आपको पढ़ना है, रीजनिंग भी बेसिक पढ़ना है। सबसे दिक्कत आती है आपको जीके वाले पार्ट की, जैसे भूगोल है, भूगोल अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास के अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भूगोल की, करंट अफेयर, इतिहास, पर्यावरण, संविधान और जनगणना, ये जो 4-5 टॉपिक है आपके GS वाले, इनको हम करा देंगे, ठीक है, इनको हम करा देंगे। तो आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपके साथी, मित्र, रिश्तेदार जो भी इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं फ्री कोचिंग की, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम टॉप जो यूट्यूब चैनल है उसको हिस्सा बनिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट इस एग्जाम से संबंधित तो आप कमेंट अवश्य कीजिए, उसके ऊपर वीडियो बना दिया जाएगा। और न्यू व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, उसमें आप सभी एक साथ ज्वाइन हो जाइए, ठीक है।